देकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठन् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ईशावास्योपनिषद यह पूरे सृष्टि जीवन को, मानवीय जीवन को, सृष्टिकर्ता को इकट्ठा करते हुए, एक संग देखते हुए, एक रूप देखते हुए यह उपनिषद हमें कुछ मार्गदर्शन करना चाहता है। उपनिषद में तेजस्विता है, तपस्विता है, तत्परता है। पहले ईशनिष्ठा बताई पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में कर्मनिष्ठा बताई, तीसरे मंत्र में जो उभय निष्ठा शून्य है, इसकी क्या गति होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बताया। और चौथे मंत्र में ये आत्म तत्व क्या है, ये ईश तत्व कैसा है, ये वर्णन किया है। अनेजदेकम यानी जो कभी कंपायमान नहीं होता, निष्कंप है, निर्विकार है, अविचल है, हिलता नहीं, निर्भय है और एक ही एक तत्व है, दूसरा है ही नहीं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है। केवल बोलना एक अलग बात है और उसको महसूस करना यह अलग बात है। जो महसूस करते हैं वे दृष्टिकोण उनका बदल जाता है। समर्थाचिया सेवका वक्रपा है, असा सर्वभूमंडली को ना है। जो समर्थ का सेवक बन गया, दास बन गया, उसके ऊपर किसी की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती। हनुमान इसका जीता जागता उदाहरण है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो भी संकट है वह नजदीक नहीं आता। क्यों नहीं आता? वह राम का दास है। जो समर्थ है उसका दास बनना, उसका सेवक बनना। बनना ही है तो किसका बनना? जो समर्थ है। समर्थाचिया सेवका वक्रपा है, असा सर्वभूमंडली कोना है। ऐसी निर्भयता जिसके जीवन में आती है, वह समझता है कि अनेजदेकम, वह एक ही एक है और वह निष्कंप है, अविचल है, निर्विकार है, निर्भय है। डर कब लगता है यह हमने देखा। जो अपने आप को कम मानता है, न्यूनता जिसमें है, वह डरता है। जो अज्ञान से भरा हुआ है वह डरता है। जो अपने जीवन में चलित होता है वह डरता है। हमारा जीवन ये भगवान से अलग नहीं है।
भगवान से भरा हुआ है, भगवान हमारे पास है। ये जो संबंध है, ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है। इससे दुर्बलता, लाचारी, दीनता, हीनता ये बिल्कुल नहीं आती। हमारा ज्ञान भी दूर हो जाता है, यानी हम मूढ़ जैसा, मूर्ख जैसा व्यवहार करते वो भी निकल जाता है। हमारे जीवन में तेजस्विता आ जाती है, तपस्विता आ जाती है, तत्परता आ जाती है। हम श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें से रेप निकल गया। रेप निकल गया मतलब श्रेष्ठ का सेठ बन गया, क्योंकि हम श्रेष्ठ थे तब तक भगवान को एक रूप मानते हैं, और उसका रेप निकल गया मतलब भोग को हम सर्वस्व मानते हैं। तो हमारा सम्मान निकल गया, हम लाचार बन गए, केवल पैसों के पीछे, भोग के पीछे, एन केन प्रकारे ना, बस भोग भोगो, धन कमाओ, इसके पीछे लगने वाले सेठ बन गए। श्रेष्ठ से सेठ बन गए, और उससे भी बदतर अवस्था हो गई है, शठ बन गए, यानी उसका मात्रा भी निकल गया। शठ यानी उसके लिए दुष्टता करने लगे, धृष्टता करने लगे, ऐसी हमारी अवस्था हो गई। लेकिन अगर भगवान का हमारे जीवन में ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उत्तम बनना है, अपेक्षा तो होनी चाहिए, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे उत्तम बनना है, मुझे उत्तम पुरुष बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। इसको समय लगेगा। एक ही दिन में बस आज मन में आया और थोड़ी देर में बन गए पुरुषोत्तम, ऐसा नहीं होता। उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए सातत्य चाहिए, उसके लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा चाहिए, उसके लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना कुछ संकट को आने पर भी सामना कर करके आगे बढ़ना होता है। तब हम श्रेष्ठ बनते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं। और ऐसा पुरुषोत्तम कब बना जाता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते। बहुत जन्म लगते हैं, बहुत यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन है, 1 2, 2 से आगे फिर बहु होता है, यानी 3 कम से कम चाहिए। यानी 3 जन्म में हम बन सकते हैं, प्रयत्न करने के साथ, प्रयत्न करने के बाद 3 जन्म लगेंगे। अभी इतना समय लगेगा, फिर जाने दो, क्यों करना। लेकिन वो पलायनवादी है, वह लाचार बन जाता है। लाचारी जीवन जीने के बजाय हम कितने जन्म अगर लाचार रहेंगे, उसके बदले में अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हमारी जो न्यूनता है वह कम होते जाएगी। लाचारी, गुलामी, दीनता, हीनता कम होते जाएगी, तेजस्विता आने लगेगी। तो ऐसा अगर श्रेष्ठ बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, तो मेहनत तो लगेगी। और मेहनत करते करते, प्रयत्न करते करते आगे बढ़ना है। फिर निर्भय बन जाते हैं, अविचल बन जाते हैं, फिर निर्विकारी बन जाते हैं, फिर हमारा जीवन निष्कंप बन जाता है। अनेजदेकम, अनेजत यानी जिसका जीवन, जिसका जो भी हम तत्व देखते हैं या तो समझते हैं, वह अविचल है, निष्कंप है, निर्भय है, निर्विकारी है। ऐसा हम भी बनते जाते हैं, हमारा जीवन भी ऐसा बनते जाता है। शिवाजी महाराज अगर देखेंगे ना, तो उनका जीवन एक प्रवाह दिखाई देता है। भवानी माता पर पूरा विश्वास है, फिर भी प्रयत्न कभी कम नहीं पड़े। यानी उन्होंने जो भी सामने संकट आया उसको देखा,
परखा, उसको समझ लिया और फिर अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से लड़े हैं। भवानी माता उनके साथ है, उस पर उनका बहुत ही विश्वास दिखाई देता है। और ऐसा विश्वास जब होता है तो वह डरते नहीं। कोई कोई तो कॉकरोच को डरते हैं। कॉकरोच अगर शरीर पर आ गया तो बस थेथेआट होता है, नाचने लगते इधर उधर। ऐसा एक प्रसंग हुआ था। एक व्यक्ति गया होटल में, अभी होटल तो बड़ा था, 5 स्टार होटल, लेकिन 5 स्टार होटल में भी कॉकरोच कभी कभी आ जाते हैं। तो एक कॉकरोच आ गया बड़ा सा, और कुछ महिलाएं बैठी थी, 4-5 महिलाएं बैठी थी चाय कॉफी पीने के लिए। वो एक कॉकरोच आया और एक महिला के शरीर पर बैठ गया। वो नाचने लगी, थेथेआट करने लगी। अभी ये पूरा नाटक ये देख रहा था वो व्यक्ति। 1 मिनट तक ऐसा चलता रहा, फिर वो उड़ा, दूसरे के शरीर पर बैठ गया। दूसरे की भी वैसी अवस्था, दूसरी महिला की। फिर उधर का जो वेटर है ना, वो दौड़ते दौड़ते आ गया कि क्या हुआ क्या हुआ। उसने देखा, उसने समझ लिया क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक कॉकरोच आया है, वो बैठा है और इसके कारण वो डर रही है। अभी वो आ गया, थोड़ी देर वो भी थेथाट हुआ उस महिला का, और वो कॉकरोच उड़ा वैसा वो वेटर के शरीर पर बैठ गया। अभी वो देखने वाला व्यक्ति था, उसको लगा कि ये भी नाचेगा भी, लेकिन उसने क्या किया, वो जो बैठा था ना उसको देखता रहा, क्या करता है, किधर जाता है। तो पूरी स्थिरता के साथ, कोई हिला नहीं डुला नहीं, कुछ हलचल नहीं की, देखता रहा, परखता रहा, और उसने उसको पकड़ लिया झट से चिमटी में। फिर होटल के बाहर गया और छोड़ दिया, और निडरता से आया, अभी बैठो आराम से, चाय पियो कॉफी पियो। अब ये छोटा सा प्रसंग है, यानी कॉकरोच तो महिला पर भी, दोनों महिला पर भी बैठा था, वेटर पर भी बैठा था, लेकिन वेटर डरा नहीं। उसने क्या किया, उसने देखा पहला तो सामना करना है मुझे, जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना है, निडरता से, धैर्य से। ये पहली बात, उसने निडरता से सामना किया। बाकी तो बस रिएक्ट करने लगी, यानी वो थे करने लगी, नाचने लगी, डरने लगी। मुझे सामना ही नहीं करना है, जो भी परिस्थिति आई है उसका सामना नहीं करना है, और इसके कारण वो डर रही है। और वेटर के मन में क्या है कि मुझे सामना करना है, तो वो डरा नहीं, धैर्य के साथ उसको देखता रहा, और फिर समय आने पर बराबर उसको पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। इसमें धैर्य है, निरीक्षण है, निडरता है, और सामना करने की ताकत है। जो भी परिस्थिति है उसका सामना करने की हिम्मत है। हमें भगवान पर विश्वास है, भवानी माता पर शिवाजी का विश्वास है। शिवाजी महाराज अफजल खान के साथ लड़े, उनकी शक्ति अपार थी अफजल खान की, पूरे सैन्य के साथ आया था, 10-10 हजार सैन्य है, और वो भी बलाढ्य है, यानी केवल अपने बाहु में दबाएगा शिवाजी को तो मर जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज डरने का नाटक तो किया, लेकिन अंदर एक था कि मैं डरूंगा नहीं, भवानी माता मेरे पास है, मेरे साथ है, तो जो भी बन सकता है, मैं मरूंगा तो भी मैं निडरता से करूंगा। यह हिम्मत उनमें दिखाई देती है, यानी सामना करना है मुझे। ये पहली बात, जो भी परिस्थिति आए मुझे सामना करना है, और पूरे भापते हुए उसके साथ लड़ना है। उसकी शक्ति ज्यादा है तो थोड़ा गनिमिकावा लेना है।
और धैर्य के साथ लड़े। अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, या तो जो भी परिस्थिति आई, आगरा से निकल कर आ गए, वो भी बहुत ही संग यानी पूरा मृत्यु के मुंह में चले गए थे, जबड़े में चले गए थे, फिर भी उधर से सही सलामत आ गए। वे डरे नहीं, कौन सी भी परिस्थिति में मुझे क्या करना है, क्या कर सकता हूं, ये बात उन्होंने निडरता से करी। बस विश्वास है। और ये बहुनाम जन्मनामन्ते। तो इसमें गीता कहती है सर्वथा वर्तमानो भी, जो अपने वर्तन में, व्यवहार में, वर्तमान में रहता है, भगवान के साथ रहता है, निडरता से रहता है, प्रयत्न करते हुए रहता है, तप करते हुए रहता है, वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता है और भगवान उसके साथ होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी हिम्मत देने वाली ये उपनिषद माता है। ऐसे उपनिषद माता को नमस्कार।